क्लास 11 सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र से संबंधित एक क्वेश्चन है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास 3 मास हैं। कौन कौन? 10 kg, 20 kg, 30 kg, और तीनों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है? 1,1,1 पर है। पहले इतने का मीनिंग समझ लीजिए। मतलब 10 और 20, 30 तीनों का मिला के तीनों का इफेक्टिव द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित माना जा सकता है? 1,1,1 पर। यानी 30, 20, 50, 10, 60 किलोग्राम कहाँ पर एक्टिवेट माना जा सकता है? तीनों को अलग अलग मानने के बजाय एक ही स्थान पर अगर कार्य करता हुआ माना जाए 60 किलोग्राम, तो कहाँ पर कार्य करता हुआ माना जाएगा? 1,1,1 पर। तो डायग्राम में देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने M1 ले लिया है 60 किलोग्राम, जिसमें कि तीनों मास है 10, 20, 30। 1,1,1 पर एक्टिव है ये, ठीक है। और पूछ रहा है 40 किलोग्राम का एक चौथा कण कहाँ रखा जाए? तो मान लिया X2, Y2, Z2 पर रखा जाए। X1, Y1, Z1 पर तो 60 किलोग्राम काम कर रहा है, जिसमें कि तीनों का इफेक्टिव है 10, 20, 30 का यहाँ पर। और 40 किलोग्राम का मान लिया X2, Y2, Z2 पर कार्य कर रहा है, और यही बताना है X2, Y2, Z2 कहाँ होगा, ताकि इन तीनों का, जिसमें कि 60 किलोग्राम है, और ये एक अकेले पिंड जिसका वजन मास 40 किलोग्राम है, इस एक का और इसमें जो 3 है, तीनों का, चारों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाए? 0,0,0 पर। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो निकालना नहीं है, वो दिया हुआ है। COM का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का दिया हुआ है। इस 40 किलोग्राम का निकालना है कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए पहले हम सेंटर ऑफ मास का XCOM क्या होगा, यानी X, YCOM यानी Y, ZCOM यानी Z, तीनों दिया हुआ है, ज्ञात है, निकालना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो XCOM सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट जो कि X है, आप जान रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होगा? M1x1 पहले मास, ये वाला मास, और M1x1 M1x1 ये, प्लस M2x2, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपान M1 प्लस M2। XCOM 0 दिया हुआ है, M1 60 हो गया, X1 1 हो गया, M2 40 हो गया, X2 पता नहीं, निकालना है, अपान M1 प्लस M2 60 प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो X2 बराबर -3/2 आ जाएगा। सिमिलरली YCOM का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला M1Y1 प्लस M2Y2 अपान M1 प्लस M2, इससे सॉल्व करेंगे तो Y2 आ जाएगा -3/2, Z2 -3/2। इस तरह से X2, Y2, Z2 आ जाएगा -3/2, -3/2, -3/2। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।